हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिनो स्टेशन में। और आज हम जानेंगे इन्वेस्टमेंट के बारे में। इन्वेस्टमेंट के इंडिया में क्या क्या ऑप्शन है, इन्वेस्टमेंट कैसे करें, कहाँ करें, इन सब सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलेंगे, तो अंत तक बने रहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात यह है कि इन्वेस्टमेंट होता क्या है। इन्वेस्टमेंट वो है जो आप अपने पैसे को ऐसी जगह पे लगाते हैं जहाँ पे आपको कुछ ना कुछ रिटर्न मिले और वो आपके पैसे इंक्रीज़ हों धीरे धीरे। कुछ टाइम के बाद आपको वो पैसा, उन पैसों में आपको इंक्रीमेंट दिखे, कुछ प्रॉफिट दिखे। तो उसके लिए हमारे पास क्या क्या ऑप्शन है, तो वो हम देखते हैं अब। तो दोस्तों, ये है आपके सामने इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस। ये सारे इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस है जो आपको अवेलेबल होंगे, और मैं आपको इन सब के बारे में ब्रीफली बताऊंगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, एक घंटे का हो रहा है, इसलिए मैं आपको सभी जल्दी से ब्रीफली बताऊंगा, और हो सकता है अगले वीडियो में आपको ये सब डिटेल्स में बताऊं। तो बैंक की जो सर्विस होती है, बैंक हमें बहुत सारे अकाउंट खोलने के ऑप्शंस देता है। सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, आरडी, एफडी, बीएसबीडी अकाउंट। स्टूडेंट के लिए अलग अकाउंट होता है, सीनियर सिटीज़न के लिए अलग होता है। तो और भी बैंक सुविधा देता है, जैसे लोन, लॉकर, डीमैट अकाउंट, म्यूचुअल फंड, ये सब और भी देता है। तो अब जो एफ डी आर डी है और सेविंग बैंक अकाउंट है, उसके अंदर आपको इंटरेस्ट मिलता है। तो ये एक तरह का इन्वेस्टमेंट हुआ। और फिर आते हैं गोल्ड। जो गोल्ड में भी बहुत इंडियन इन्वेस्ट करते हैं। जो महिलाएं हैं वो गोल्ड की ज्वेलरी लेती हैं, और जो आदमी हैं वो और अपने जो रिंग हुआ या और भी कुछ ऐसे, और बाकी उसके कॉइन लेते हैं गोल्ड के, और बिस्किट्स लेते हैं। तो ये सब इन्वेस्टमेंट के तौर पे उसको लेते हैं, लेकिन इन सब के ऊपर मेकिंग चार्ज लगता है, और फिर इनको रखने की भी टेंशन रहती है। तो फिर वो लॉकर लेते हैं बैंक में, तो उसकी फ़ीस लगती है। तो ये वैसे गोल्ड रखना लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं क्योंकि सामने वो दिखता है हमें, तो हमें उस पर विश्वास होता है कि हाँ, हमने इन्वेस्ट कर रखा है। लेकिन इसको हम ऑनलाइन भी ले सकते हैं डिजिटल फॉर्म में, जैसे पेटीएम, फ़ोन पे भी हमें आजकल ऑप्शन देते हैं कि हम ऑनलाइन उन्हीं के प्लेटफॉर्म पे ख़रीद लें, वहीं पे हम उसे रखें गोल्ड को, और वहीं पर ही हम उसे बेच भी दें। तो ये ऑप्शन मिलता है। और बाकी गोल्ड ईटीएफ फंड आते हैं, गोल्ड ईटीएफ आता है, सोवेन गोल्ड बॉन्ड आते हैं, और जो गोल्ड के फंड भी आते हैं, जो आपको म्यूचुअल फंड ऐप के अंदर किसी में भी वो आपको मिल जाएंगे। ईटीएफ फंड को आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं। सोवरेन गोल्ड को, जो बॉन्ड है, उसको भी आप 5 साल बाद में उसको भी आप ट्रेड कर सकते हैं, उसका भी किसी को भी दे सकते हैं, बेच सकते हैं। तो ये कुछ होते हैं गोल्ड के ऑप्शंस। फिर आता है पीपीएफ, जो पब्लिक प्रोविडेंट फंड है, जो ज़्यादातर जिनकी सैलरी फिक्स होती है वो लोग इसके अंदर करते हैं इन्वेस्ट अपना कुछ सैलरी का पार्ट। और फिर कुछ टाइम बाद, 15 साल बाद इसकी होती है, इसका होता है टेन्योर मैच्योरिटी का। उसके बाद वो जो अमाउंट है, पूरी अमाउंट और प्लस उसके ऊपर इंटरेस्ट, वो पूरा मिल जाता है। और इसको आप 15 से 20 भी करा सकते हैं, टाइम धीरे धीरे बढ़ा भी सकते हैं। तो ये होता है पीपीएफ। तो ये एक टाइप का मिक्स फंड होता है और सेफ भी होता है। इसके अंदर ये शेयर्स में, बॉन्ड में, एफडी में, सब में लगाते हैं, और तो ये सेफ होते हैं। तो इसके अंदर भी लोग इन्वेस्ट करते हैं। फिर होता है एनपीएस, ये नेशनल पेंशन स्कीम है। जिनको अपने रिटायरमेंट की चिंता होती है, वो लोग इसको कराते हैं, ताकि बाद में उनको जब वो ओल्ड एज हो जाए तो उनको पेंशन मिलती रहे हर महीने। तो ये उसके लिए है। तो ये भी सेफ़ है, और ये गवर्नमेंट के द्वारा ही चलाई जाने वाली है ये स्कीम। तो ये बहुत सेफ़ हो गई। और इसके अंदर आपको इंस्टॉलमेंट के अंदर पैसे जमा कराने पड़ते हैं, जिसके बाद आपको एक टाइम बाद आपको परमानेंट पेंशन मिलना स्टार्ट हो जाती है। और पीपीएफ से आपको लोन भी मिल सकता है पीपीएफ के ऊपर, और जो एफडी होती है उस पर भी आपको लोन मिल सकता है। तो ये एनपीएफ हो गया, ये भी बहुत सेफ़ है। और ये भी मिक्स फंड ही होता है, जो जिसमें एफडी भी होती है, बॉन्ड भी होते हैं, और शेयर्स भी होते हैं। तो फिर आते हैं म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड वो होते हैं, नीचे से करते हैं स्टार्ट।
यूलिप यूलिप होता है इंश्योरेंस प्लस इन्वेस्टमेंट, इंश्योरेंस प्लस इन्वेस्टमेंट, इसमें दोनों आ जाते हैं। आपको इंश्योरेंस भी मिलता है कुछ टाइम के लिए, जो भी पीरियड आप करते हैं उसके अंदर चूज़, और उसी टाइम के लिए आपको इंश्योरेंस भी मिलता है, और जब वो ख़त्म होता है तो आपको वो अमाउंट मिल जाता है। तो ये होता है यूलिप। फिर होता है रियल इस्टेट, जो आप ज़मीन में, दुकान में, प्लॉट में जहाँ आप इन्वेस्ट करते हैं, तो ये रियल इस्टेट होता है, जिसमें कभी कभी आपको उसको मेंटेन भी कराना पड़ता है, उसका खर्चा होता है, या जो डॉक्यूमेंट्स के चार्जेस होते हैं वो होते हैं एक्स्ट्रा। फिर आता है डायरेक्ट इक्विटी और म्यूचुअल फंड। डायरेक्ट इक्विटी उनके लिए है जो रिसर्च कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं हर एक कंपनी के बारे में, शेयर के बारे में, और उनके पास टाइम भी होना चाहिए। और म्यूचुअल फंड उनके लिए जिनके पास टाइम कम है, जो एनालाइज रिसर्च नहीं कर सकते, तो म्यूचुअल फंड उनके लिए जिनके पास टाइम नहीं है। और ये डायरेक्ट इक्विटी उनके लिए जिनके पास टाइम है। म्यूचुअल फंड के अंदर हम कुछ पैसे देते हैं, ऐसे ही बहुत लोग पैसे देते हैं, और वो पैसे मिलके बहुत बड़ा अमाउंट बन जाता है, और वो बहुत बड़े अमाउंट को एक फ़ंड मैनेजर इन्वेस्ट करता है अपने हिसाब से। और बहुत सारे टाइप की म्यूचुअल फंड होते हैं, जैसे इक्विटी म्यूचुअल फंड के अंदर लार्ज कैप, मिड कैप, मल्टी कैप, ये सब आते हैं। डेट फंड के अंदर भी बहुत सारे होते हैं। डेट फंड में अल्ट्रा शॉर्ट बॉन्ड, लिक्विड फंड, ऐसे ईएलएसएस फंड होता है, जिनको जो टैक्स में बेनिफिट चाहिए हो, टैक्स में बेनिफिट पीपीएफ और एनपीएस में भी मिलता है। अगर आप इसमें भी इन्वेस्ट करते हैं तो भी आपको 1.5 लाख तक का जो टैक्स बेनिफिट है वो मिल जाता है। और ईएलएसएस फंड जो होता है उसमें भी आपको 1.5 लाख तक का बेनिफिट मिल जाता है। तो ये हो गए म्यूचुअल फंड। और इसके अंदर हाइब्रिड होता है, जो कि मिक्स फंड जैसा ही होता है जो इनमें होता है। तो ये हो गया म्यूचुअल फंड। और इसके अंदर म्यूचुअल फंड जो कंपनी है वो कुछ चार्जेस लेती है, एग्जिट लोड हुआ और एक्सपेंस रेशियो हुआ, अ, जो इसको मेंटेन करने के चार्जेस होते हैं। और ऐसे ही जो डायरेक्ट फंड है उसके अंदर ऐसा कोई चार्ज होता नहीं है, और हमें उसको चूज़ करने का, जो भी शेयर हम चाहते हैं वो चूज़ करने का हमें फ्रीडम मिलती है कि हम अपने हिसाब से जितने चाहे शेयर और जिस कंपनी में चाहे पैसा लगा सकते हैं। और म्यूचुअल फंड के अंदर वो सारी जो पावर होती है वो जो फंड मैनेजर होता है उसी के पास होती है, कि वो अपने हिसाब से ही चूज़ कर सकता है। तो ये इन दोनों के अंदर डिफरेंस हो गया कि म्यूचुअल फंड और डायरेक्ट इक्विटी के अंदर क्या है। तो अगर आपके पास टाइम है और थोड़ा एनालाइज करने का थोड़ा आपके पास है, आपके पास अगर नॉलेज है, तो आप डायरेक्ट इक्विटी में लगाएं, और अगर नहीं है तो आप म्यूचुअल फंड में लगाएं। म्यूचुअल फंड में इक्विटी फंड के जो डायरेक्ट इक्विटी उसके अंदर आपको ज़्यादा प्रॉफिट मिलने के भी चांसेस होते हैं, क्योंकि आप किसी अपने हिसाब से आप लगाते हैं। और इसके अंदर जो चार्जेस करता है वो लंबे टाइम में जाके, म्यूचुअल फंड में जो चार्जेस करता है वो लंबे टाइम में जाके थोड़ा आपको जो प्रॉफिट है वो कम कर देता है, और वो जितना लंबा टाइम होगा उतना ज़्यादा वो प्रॉफिट कम होता जाएगा। तो इसलिए इस बात का आप ध्यान रखें। तो ये है ब्रीफली इन सब का डिटेल जो आप देख रहे हैं। और जो अगली वीडियो है उसके अंदर मैं आपको इनका डिटेल से भी बताऊंगा, क्योंकि ये वीडियो बड़ा हो रहा था इसलिए मैंने आपको इस वीडियो के अंदर ये सब नहीं बताया। और बैंक के अंदर अकाउंट आप बैंक जाके खुला सकते हैं। गोल्ड आप जो ज्वेलरी की शॉप होती है वहाँ से आप ले सकते हैं। पीपीएफ और एनपीएफ भी आपको बैंक या फिर पोस्ट ऑफिस से मिल सकते हैं। और म्यूचुअल फंड आपको बैंक से भी मिल सकते हैं। और जो ऐप होती है, ग्रो की है, ईटी मनी है, कुवेरा है, और पेटीएम मनी है, बहुत सारी ऐप है, उनसे भी आप म्यूचुअल फंड खरीद सकते हैं। डायरेक्ट इक्विटी के लिए जो ब्रोकर्स हैं, और ख़ासकर जो डिस्काउंट ब्रोकर्स हैं, जीरोधा, अपस्टॉक, शेर खान, इनसे आप ले सकते हैं। इनसे आपको सस्ता रहेगा। और अगर आप जो फुल टाइम ब्रोकर है आईसीआईसी, या जो बैंक के होते हैं, जो बैंक डीमैट अकाउंट खोलती है, उसके अंदर बहुत ज़्यादा चार्जेस लगता है हर चीज़ का, तो वो आप नहीं खुलाएं तो अच्छा है। तो और रियल इस्टेट आपको पता ही है, ज़मीन जिसके पास हो आप उससे खरीद सकते हैं। यूलिप जो इंश्योरेंस कंपनियां हैं, एलआईसी हुई, एसबीआई, एचडीएफसी और आईसीआईसीआई जो भी है, उनसे आप ये यूलिप वाला प्लान ले सकते हैं।
तो दोस्तों यहीं पर हम वीडियो समाप्त करते हैं। अगर आपकी कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो, तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, आपको उसका जवाब ज़रूर मिलेगा। तो धन्यवाद।